हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी हॉरर फाइल्स। सो ये जो चैनल है, ये चैनल पे मैं आप लोगों से के साथ कुछ ऐसी घटनाएं शेयर करना चाहता हूं जो मेरे फ्रेंड्स ने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे काफ़ी करीब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। और आज उनमें से एक कहानी के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं जो काफ़ी थ्रिलिंग है और डेडली भी है। आप लोग इसको सुनोगे तो आप एक अलग ही दुनिया को एक्सपीरियंस कर पाओगे, जिसमें मौत को छू करके भी रिटर्न आए हुए हैं। ये ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये वन ऑफ द एक्सपीरियंस है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आप लोग को आगे की कहानियाँ भी सुनने को मिले। एंड अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है और इससे आप कुछ भी रिलेट कर पाते हो तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करना। तो अब बिना डिले किए हम लोग चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। तो ये कहानी है एक ऐसे रोड की जो कि हम काफ़ी सुनते हैं कि रोड पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, या ऐसे बहुत सारे रोड्स होते हैं जो थोड़े से हॉन्टेड होते हैं, जो हमने बहुत बार सुने हुए हैं। तो उसमें से एक कहानी है, ये एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर को कुछ सामान गुजरात से मुंबई पहुंचाना था। तो अप्रॉक्सीमेटली शाम के टाइम अराउंड 6 बजे जो सामान लेकर के उनको निकलना था, तो वो वहाँ से निकलते हैं 6 बजे अराउंड। एंड उस टाइम पे उनको अपने घर पे थोड़ा जल्दी पहुंचना था। तो उसके लिए वो उनका अटेम्प्ट ये था कि वो कुछ भी करके थोड़ा जल्दी पहुंच सके, टाइम बचा सके, कोई शॉर्टकट मिल जाए ऐसा कुछ। तो उनका जर्नी शुरू होता है गुजरात से और वो काफ़ी दूर तक हाईवे क्रॉस करते हैं। एंड कुछ दूर के बाद अराउंड 9, साढ़े 9, 10 बजे के अराउंड एक जगह पे वो रुकते हैं डिनर के लिए। तो जब वो रुकता है वहाँ पे डिनर के लिए, तो वहाँ पे वो इंक्वायरी करते हैं कि यहाँ पे कोई आसपास कोई ऐसा रोड है या फिर ऐसा कोई शॉर्टकट है जो ले करके हम थोड़ी जल्दी पहुँच सके मुंबई, क्योंकि उनको अपने फैमिली के पास जाना था। उनकी बेटी और उनकी वाइफ मुंबई में ही रहते थे, वो लोग मुंबई के ही रहने वाले थे। उनके काम के वजह से वो गुजरात से रिटर्न आ रहे थे, तो उनको थोड़ा जल्दी पहुंचना था मुंबई। तो वो थोड़ा इंक्वायरी कर रहे थे। तो होटल वाले जहाँ पे वो रुके थे डिनर के लिए, होटल वाले ने एक बोला कि एक सामने से एक लेफ्ट की तरह एक गली जाती है, जो आप अगर ले लोगे तो आप 2-3 घंटे अपना बचा सकते हो। तो इट वाज लाइक ठीक है, वो ट्राई करेंगे उस गली को। बट देन होटल वाले ने उनको वार्निंग भी दिया कि यूजुअली वो गली कोई लेता नहीं है, बिकॉज वहाँ की काफ़ी कहानियाँ हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेट करते हैं। बट देन अगेन वो कन्विंस नहीं हुए इस चीज़ से, बोले कि ठीक है, मुझे मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों में। एंड देन वो डिनर करके वहाँ से निकल गए। ठीक है, फिर उनकी आगे की जर्नी शुरू हुई। और हाँ, होटल वाले ने ये भी बोला कि आप आगे जा करके किसी से भी पूछ लेना बिफोर टेकिंग दैट लेफ्ट। तो वो अपना वहाँ से खा करके निकले और स्ट्रेट गए। आगे गए 11-12 बजे के अराउंड, काफ़ी आगे तक वो पहुँच गए थे। तो उसके बाद वहाँ पे जब वो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे एक छोटी सी टपरी मिली। आई एम नॉट श्योर इफ आप लोगों को टपरी के बारे में मालूम है। तो टपरी इज लाइक एक छोटा सा दुकान जो कंक्रीट सीमेंट का नहीं होता है, ताड़पत्री या फिर झोपड़ी जैसा रहता है। और ऐसे जगहों पे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं होता, जैसे कि फॉरेस्टेड एरिया हो गया या जंगल एरिया हो गया, तो वहाँ पर वो चीज़ें वहाँ पे वो लोग बना करके रखते हैं। गांव वाले ही उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और वहाँ पे वो सेल आउट करते हैं। चाय वाय हो गया, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें। तो वो वहाँ पे रुके और वहाँ पे रुक करके उनको ऐसे ही पूछना था कि वो लेफ़्ट कहाँ पे है। तो उन्होंने वहाँ पे रुके और उनको पूछा कि ये लेफ़्ट की गली, मतलब वो लेफ़्ट कोई रास्ता है क्या जो मुंबई जल्दी पहुँचा देती है। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, आप यहाँ से 10 मिनट आगे जाओगे तो आपको लेफ़्ट साइड में एक रास्ता मिलेगा, वो रास्ता आप ले सकते हो। बट उन्होंने भी इनको सेम वार्निंग दिया कि वो रास्ता सेफ नहीं है, आप वो रास्ता नहीं लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है और वो रास्ता सेफ नहीं है। मतलब वहाँ के बहुत सारी कहानियाँ हैं। बट अगेन ये उन बातों में विश्वास नहीं रखते, तो वो आगे बढ़े।
अब वो लेफ्ट टर्न के एकदम नजदीक वो आ गए, उनको लेफ्ट टर्न दिख गया, बट उस लेफ्ट टर्न के जस्ट पहले भी एक टपरी था। तो उन्होंने जस्ट सोचा कि अब मैं, फॉरेस्टेड एरिया है, फॉरेस्टेड रोड है, तो उस पर शायद कुछ खाने पीने को ना मिले, तो वो टपरी पे वो रुक गए वहाँ पे चाय का सिप लेने के लिए, क्योंकि अब रात भी हो रही थी तो उनको नींद ना आए करके वो वहाँ पे रुक गए। और जब वो वहाँ पे नीचे उतरे, चाय की टपरी पे गए, वहाँ पे एक बुढ़े से एक आदमी था जिनको इन्होंने बोला कि चाय दो करके, तो वो चाय लाकर दे दिया। फिर इन्होंने पूछा उसको कि ये जो लेफ्ट वाली गली जा रही है ये बॉम्बे की तरफ जाती है क्या? तो यहाँ पे ये जो जगह है, ये जो चाय की टपरी थी ना, यहाँ पे उसका कुछ अजीब एक्सपीरियंस हुआ, जो यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग होना उनको शुरू हो चुका था। क्योंकि जब इन्होंने उसको पूछा कि ये लेफ्ट का जो रास्ता है ये किधर को जाता है, ये मुंबई को जाता है क्या, तो वहाँ पे उसका जो रिएक्शन था चाय वाले का, इट वाज लाइक वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो सिर्फ एक नज़र से इसको 2 मिनट तक देख रहा है एंड फिर पलट के अपना काम करने लगा। तो ये थोड़ा सा सरप्राइज्ड हुआ जो ट्रक ड्राइवर था, और उन्होंने वो सोचा कि ये क्या था, ये कैसा रिएक्शन है। तो उसने फिर से पूछा, उसने सोचा कि शायद इनको सुनाई नहीं दिया या समझा नहीं मेरी बात। तो उन्होंने फिर से पूछा कि अंकल ये रास्ता किधर जाता है, मुंबई को जाता है क्या, ये शॉर्टकट है क्या मुंबई का, यही है क्या वो लोग? फिर से वो उसकी तरफ देख रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, फिर से पलट के अपना, मतलब लिटरली वो उसको इस नज़रों से घूर रहा है जैसे कि अगर आपने कोई बहुत बड़ा गलती कर देते हो और आपको कोई सामने ऐसे घूरता है जैसे कि अब आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। तो उस तरीके से घूरना उसको शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा ट्रक ड्राइवर जो था उसको अजीब फीलिंग होने शुरू हो गई, वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। तो एनीवेज वो सोचा कि खैर मैंने तो कंफर्म कर ही लिया था, तो उसने वापस से क्या किया, वो चाय कंप्लीट हो गया था उसका, उसने पूछा कि चाय का कितना हुआ। वो फिर से उसकी तरफ देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, घूरे जा रहा है और वापस अपना काम करने लगा। खैर इसने ज़्यादा कुछ वहाँ पे सोचा नहीं, इसने 10 रुपये निकाले, वहाँ रखा और वापस अपने ट्रक में बैठा और वो लेफ़्ट ले लिया। अभी जब वहाँ से वो लेफ़्ट लेके स्टार्ट किया तो रास्ता जो शुरू हुआ वो काफ़ी ख़राब था। तो उस रास्ते पे चलने पे काफ़ी गड्ढे थे, तो वो स्पीड नहीं बढ़ा पा रहा था अपने ट्रक का, क्योंकि वो सामान से लोडेड था। तो एक लोडेड ट्रक को आप ज़्यादा स्पीड में भगा नहीं सकते, तो वो भगा नहीं सकता था। तो वो धीरे धीरे करके वो सारे गड्ढों को क्रॉस कर रहा था। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद रास्ता थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, बट जब रास्ता नॉर्मल हुआ तो अचानक से बहुत बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज़ की बारिश। और इतनी बारिश में थोड़ा सा ट्रक वो आगे लेकर गया। अगेन जब रोड ठीक हुआ तो बारिश इतनी ज़ोर से आ गई कि वापस से वो ट्रक को स्पीड में भगा नहीं पा रहा है। मतलब जो उसका मेन इंटेंशन था कि उसको अपना टाइम बचाना है, उसके लिए वो थोड़ा स्पीड में निकालना चाहता था। और सिंस वो फॉरेस्टेड रोड है, सुनसान रास्ता है, पूरा जंगल एरिया है, तो ट्रैफिक के नाम पे कुछ भी नहीं था उधर, ना एक इंसान भी नहीं चल रहा था उधर। तो इट वाज कम्प्लीटली वेकेंट, कुछ नहीं था वहाँ पे। और वहाँ पे वो ट्रक को लेकर के जा रहा है स्लोली, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है। अब थोड़ा सा वो आगे गया तो उसने क्या देखा कि एक सामने रोड पे एक लेडी है जो लकड़े का बहुत सारा गुच्छा, जैसे कि जंगल से उसने काटा है और काट करके उस पूरे गुच्छे को इकट्ठा करके अपने सर पे रखा हुआ है। एक हाथ से गुच्छे को पकड़ा है, एक हाथ से कुल्हाड़ी को पकड़ा है, और उस लेडी के साथ एक छोटा सा बच्चा है। दोनों जा रहे हैं इतनी रात को, इतनी बारिश में अकेले। तो ये ट्रक वाले ने उनको देखा और थोड़ा सा इसको ऐसा लगा कि यार इतनी रात को एक लेडी अकेली जा रही है, इसके घर वाले शायद नहीं हैं, तो बेचारी अकेली मेहनत कर रही है। तो इसने आउट ऑफ सिंपैथी सोचा कि मैं इनको लिफ्ट दे देता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी रास्ते जा रहा हूँ और इस रास्ते में कोई घर ऐसा दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है कि इसको भी रात को पैदल चल के कहीं जाना पड़े या कोई मजबूरी होगी कि इतनी रात को वो आई है इतनी बारिश में लकड़ी लेने के लिए। तो उसने आउट ऑफ सिंपैथी उसके पास गया और ट्रक को स्लो किया और बोला कि आ जाओ मैं लिफ्ट दे देता हूँ। बट वो जो लेडी थी, वो लेडी ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया, वो चलते गई स्ट्रेट, उसने कुछ भी नहीं बोला। फिर से
ट्रक वाला वापस से थोड़ा सा आगे गया, लेडी को फिर से पूछ रहा है कि आजा मैं लिफ्ट दे देता हूँ, इतनी रात को बारिश में, वो भी इतनी बारिश में आप लोग अकेले कहाँ जा रहे हो, वो भी बच्चे को लेकर के। तो फिर भी लेडी नहीं मानती है, फिर से वो आगे चली गई। अब ये थोड़ा सा नर्वस हो रहा था कि ये पता नहीं क्या है, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ रिप्लाई नहीं दे रही है। बट फिर इसने सोचा कि एक और ट्राई करते हैं, नहीं मानेगी तो मैं चला जाऊंगा। थर्ड जब ट्राई किया इसने तो वो लेडी बैठ गई ट्रक में, और ट्रक में बैठी और बच्चे को अपने साइड में बिठाया, अपने लेफ्ट साइड में, और इसने अपने लकड़े का जो सामान है, वो लकड़े का जो पूरा गुच्छा था उसको उसने साइड में रखा, और राइट हैंड में कुल्हाड़ी था वो पकड़ के बैठी हुई थी। अब ट्रक वाला उसको बोल रहा है कि आराम से बैठ जाओ, आप कुल्हाड़ी क्यों हाथ में लेके बैठे हो। तो लेडी कुछ नहीं बोल रही है, चुपचाप से। ट्रक वाले ने वापस बोला कि आप कुल्हाड़ी हाथ में लेके मत बैठो, आराम से रख दो, यहाँ पे साइड में रख दो। तो सेकेंड टाइम जब बोल रहा है तो भी उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। तो थर्ड टाइम उसने पर्पसली अपना हाथ लेकर के गया और उसकी कुल्हाड़ी को पकड़ा और बोला लाओ मैं रख देता हूं। जैसे ही वो हाथ इसने पकड़ा, वो लेडी ने इतने गंदे तरीके से इसको घूरा, एकदम इमीडिएट, तुरंत राइट में पलटी और एकदम से डर गया। तो उसके बाद इसने छोड़ दिया, इसने बोला ठीक है आप रहने दो, आप रखो अपने हाथ में रखो, मत रखो यहाँ पे। फिर ये थोड़ा डर गया था तो ये धीरे धीरे चला रहा है। और अब ये ऐसे सिचुएशन में आ चुका था ये ट्रक ड्राइवर, इसके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि अब मैं कितनी जल्दी इनको ड्रॉप कर दूं, क्योंकि ये बहुत डरा हुआ था और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से वो एक फीलिंग्स नहीं आ रही थी उनके साथ। और जिस तरीके से वो लेडी ने लुक दिया और कुछ बोला नहीं, तो उस पर भी काफी डर गया ट्रक ड्राइवर। और अब उसको वो बातें याद आने लगी जो होटल वालों ने बोला था। तो बट एनीवेज वेज अब उसका एक ही इंटेंशन था कि कुछ भी करके मैं इनको ड्रॉप कर दूं। थोड़ा सा और आगे चलना स्टार्ट किया। फिर ट्रक ड्राइवर ने सोचा कि अभी थोड़ा बात करने का कोशिश करते हैं इनसे। तो उसने बोला आप कहाँ रहते हो, घर में कौन कौन है, इतनी रात को आप अकेले क्या कर रहे हो। वो कुछ नहीं बोल रही, लेडी एकदम शांत है, कुछ नहीं बोल रही है। फिर थोड़े देर बाद जब और थोड़ा आगे चलते चले गए तो इसने फिर से सेम सवाल पूछा कि आप लोग कौन कौन रहते हो, कितने लोग हो, आप रात को क्यों अकेले घूम रहे हो, ये बच्चे का नाम क्या है। मतलब उसने हर वो चीज ट्राई कर ली जिससे सामने वाला कोई भी अगर नॉर्मल इंसान है तो ऑफ कोर्स आपको जवाब देगा। अब यहां उसको और डर उसका बढ़ता चला गया। फिर उसने बैकअप के लिए एक ही चीज पूछी कि आपको कहाँ छोड़ूं मैं। तो उस पे जैसे ही इसने ये सवाल पूछी, लेडी ने वो जो कुल्हाड़ी वाला हाथ था उसको ऊपर उठाया और सामने लेफ्ट की तरफ इशारा किया, मतलब आप यहां पे मेरे को उतार दो। तो ये समझ गया, बोला ठीक है। ये अंदर ही अंदर थोड़ा रिलैक्स भी हो रहा था कि चलो ठीक है, अभी इनको उतार के मैं निकलता हूं यहां से। तो आगे गया, इसने गाड़ी रोकी, वो दोनों उतर गए और उसके बाद ये गाड़ी लेकर के फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि अचानक से इसकी गाड़ी बंद पड़ गई और बारिश भी काफी तेज हो रही थी। तो उसके लिए ये गाड़ी से उतरने का सोचा कि मैं उतर के एक बार चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में। तो जब ये गाड़ी से नीचे उतरा और आगे गया देखने के लिए, उसने काफी ट्राई की, काफी हद तक ट्राई की। जब देखा तो उसने ट्रक का आगे का जो आपका हुड होता है उसको उसने ओपन किया और ओपन करके उसमें उसने चेक किया कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। और उसके बाद जैसे ही वो पाना लेने के लिए अंदर गया खोलने के लिए, तो देखा कि ये ट्रक के राइट साइड पे वो देखा कि पीछे से एक बुढ़ा जोर से दौड़ा आ रहा है इसकी तरफ। बुढ़ा सा आदमी है जो इसकी तरफ दौड़ा आ रहा है। इसने थोड़ा सा फोकस किया तो उसको रियलाइज हुआ कि ये तो वही चाय वाला है जिसके पास इसने चाय पिया था और जो बंदा कुछ बोल नहीं रहा था, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। तो ये सोचने लगा कि ये क्यों आ रहा है और ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये तो मैं कब का इसको पीछे छोड़ आया हूं और ये उस दुकान में था और मैं ट्रक में हूं और ट्रक कहीं रुकी भी नहीं है और मैं इतने टाइम से चला के आ रहा हूं और फिर भी वो मुझे इतनी जल्दी मुझ तक पहुंच कैसे गया। तो ये सोच से ही थोड़ा सा वो डर गया। इसके बाद वो डर के थोड़ा सा
पाना लेने गया और लेफ्ट साइड में गया और वो बुढ़ा इसकी तरफ आए जा रहा है, मतलब दिख रहा है कि वो इसकी तरफ आ रहा है। थोड़ी देर बाद इसको नजर आते हैं वो लेडी और वो बच्चा, वो भी इसी ट्रक की तरफ आ रहे हैं। तो फिर से इसने सोचा कि अगर इसको आगे ही आना था तो मुझे इसने पहले ही क्यों बोला छोड़ने के लिए। खैर ये सोचा कि खैर मैं इतना नहीं सोचता हूँ, मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकलता हूँ। ट्रक का हुड उसने बंद किया और अभी बैठने जा ही रहा था, तब तक देखा कि ये तीनों बहुत ही स्पीड से इसकी तरफ दौड़ के आ रहे थे। अब एक तरफ से चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो वो बुढ़े ने इसके तरफ आकर के रोका, दूसरी तरफ से चढ़ने की कोशिश करे तो वो लेडी इसके तरफ आ रही है। फिर ये इतना ज्यादा डर गया कि इसने फिर ट्रक के ऊपर चढ़ने का डिसीजन लिया कि मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। जब ये ऊपर चढ़ा तो वहां पे उस बच्चे को उसने देखा और वहां पे जो बच्चे का रूप इसने देखा और जो विजुअलाइजेशन इसके सामने हुई उससे ये काफी डर गया। और अब इसको समझ में आ चुका था कि अब ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये कोई नॉर्मल बच्चा या फिर नॉर्मल औरत या फिर लड़का या फिर लेडी नहीं है, ये कुछ तो डिफरेंट है। बिकॉज जब उस बच्चे को उसने देखा तो उस बच्चे का पूरा जो लेफ्ट साइड था वो पूरी तरीके से खून में लथपथ, आंख बाहर लटके हुए, दांत उसके आधे जबड़े उसके नीचे झूले हुए हैं, एल्बो का हड्डी उसका बाहर निकला हुआ है और राइट हैंड पे वो एक हाथ पे नीचे खड़ा है, मतलब वो एक हाथ के सपोर्ट पे वो लड़का खड़ा है और इसका गर्दन 360 डिग्री घुमा हुआ है जो इसकी तरफ देख रहा है। ये देखकर वो ऑलमोस्ट बेहोश होने के सिचुएशन में आ गया था, बट उसने फिर भी कैसे भी हिम्मत जुटाई और वहां से वो नीचे उतरा। और अभी नीचे जैसे ही उतरा एक हाथ आया पीछे से जिसने इसके कॉलर को पकड़ा और जोर से खींच के 2 फीट दूर जाकर के इसको गिराया। और वो हाथ और किसी का नहीं, उस लेडी का था जिसको इसने लिफ्ट दी थी। और उसके बाद जब ये नीचे गिरा तो जब वो उस लेडी का व्यू इसके सामने आया, सेम जो बच्चे का था, लेडी का भी फुल लेफ्ट साइड आंख निकला हुआ, जबड़े हिले हुए, हाथ के हड्डियां दिख रही हैं, खून टपक रहा है लेफ्ट साइड से और राइट हैंड में उसके वो कुल्हाड़ी अभी भी है जो उसने गाड़ी में बैठते वक्त अपने हाथ में रखा था, जो उसने छोड़ा नहीं था। अब ये पूरी तरीके से डरा हुआ है और इतने में वो लेडी अचानक से यूं समझ लो कि डबल एक्स स्पीड में, एक इंसान अगर जिस स्पीड में चलता है या दौड़ता है या जिस हाइट तक कूद सकता है उससे ट्रिपल या चौपल के हाइट पे वो जंप कर रही है वो लेडी। उस हाइट पे वो गई और सीधा वो कुल्हाड़ी से इसके ऊपर हमला किया, सीधा इसके दिल के पास जो कि हार्ट है, लेफ्ट साइड के हार्ट वाले स्पेस पे। लकीली वहां पे उसका फोन था, तो वो जो कुल्हाड़ी था वो सीधा उसके फोन पे आके लगा और पहला जो उसने हमला किया उस हमले में उस फोन की वजह से वो बच गया। उसके बाद उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाया और फिर से वॉर करने गया, बट सेकेंड टाइम जब वो वॉर करने के लिए गई, वो लेडी जब उसको मारने गई तो उसका फोन उस टाइम पे कॉल आया उसके फोन में। और जब ये कॉल आया तो अचानक से वो लेडी जिस स्पीड से वो आई थी उसी स्पीड से उल्टे पांव वो भाग के गई कहीं तो, और गायब, एकदम गायब। ना वो बच्चा दिख रहा, ना वो लेडी, ना वो बुढ़ा, सब गायब, ऐसे कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो उठा, वो तो ऑफ कोर्स अब वो सिचुएशन में आ चुका था जहां पे वो सारी बातें वो समझ गया, सुन लिया, जो उसको याद आ गई, जो होटल वालों ने बोली थी, और वो पूरी तरीके से अभी डरा हुआ है, पूरी तरीके से। उसके दिमाग में बस इतना था कि कुछ भी करके मुझे यहां से बाहर निकलना है, इस रोड से बाहर निकलना है, इस रूट से बाहर निकलना है। तो फिर वो उठा और अभी भागने का कोशिश कर रहा था, ट्रक की तरफ गया, दरवाजा खोला, बट इतने में ही दरवाजा जैसे उसने खोला फिर से एक हाथ आया और फिर से उसको उठा करके पीछे फेंका, फिर उसके ऊपर हमला होने गया। वापस से जैसे ही हमला होने गया फिर से उसका कॉल आया और फिर से वो उल्टे पांव भागी। तो अब उसको थोड़ा सा समझ में आने लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब
वो मुझे मारना भी चाहती है बट मार भी नहीं रही है। तो उसको रियलाइज हुआ कि ये शायद कहीं ना कहीं मेरे फोन से कनेक्टेड है। जब भी फोन में कॉल आ रहा है तो ये पीछे चली जा रही है, और जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है तो ये वापस आ जा रही है। तो इसको रियलाइज हुआ कि इसके कॉलर ट्यून के वजह से शायद ये है, बिकॉज उसका कॉलर ट्यून हनुमान चालीसा था। तो जब जब फोन उसका आ रहा है तब तब वहां से वो उल्टे पांव भाग रही है, और जैसे उसका फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है वो वापस आ जा रही है। तो ये उसको रियलाइज हो चुका था फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। फिर वो उठा और सोचा कि जब तक मेरा फोन बज रहा है मैं इतने में भाग के जल्दी से जाके ट्रक स्टार्ट करता हूँ। तो वो गया, अभी फोन उसका बज ही रहा था, तब तक वो ट्रक के अंदर घुस गया। उसने चाबी घुमाई बट ट्रक एज यूजुअल स्टार्ट नहीं हो रहा था, और घुमा रहा है, इतने में उसका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, कॉल बंद हो गया। अब वो फिर भी हिम्मत करके ऊपर नहीं देख रहा है, दाएं नहीं बाएं नहीं, बस ट्रक के अंदर है। सिर झुका करके हाथ को चाबी के ऊपर रख के बस चाबी घुमा रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि ये बस ट्रक चालू हो जाए। और इतने में वो 10 बार 20 बार ट्राई किया। एक हाथ उसके हाथ के ऊपर अचानक से आता है, जोर से पकड़ता है उसके हाथ को, वही हाथ को जो हाथ से वो चाबी को घुमा रहा है, और वो हाथ भी उसको सपोर्ट कर रहा है घुमाने में। और जब वो समझ चुका था वो हाथ क्या है और किसका है, उसने आंख बंद की, अपने हिम्मत को जुटाए रखा उसने, और वो फिर भी घुमाया जा रहा है कि चाबी बस चालू हो जाए, मुझे निकलना है यहां से। बट फिर उसने थोड़ा सा हिम्मत किया और आंख जब खोला तो इसके आंख के सामने जो विजुअल था, वो जो हाथ से उसके ऊपर जिसने पकड़ा था, वो हाथ का पूरा स्किन हटा हुआ है, अंदर की हड्डियां दिख रही हैं, स्किन झूले हुए हैं, खून टपक रहा है। और फिर से वो डर गया पूरी तरीके से, और फिर वही हुआ। इसको एक बार फिर से ट्रक के नीचे उसने घसीटा, नीचे लाए, बट अगेन लकीली फिर से उसका फोन बजा। इस बार फोन बजा, वो ट्रक के ऑलमोस्ट काफी नजदीक था, और लक उसका अच्छा था कि इस बार फोन जब तक बज रहा है उसका ट्रक चालू हुआ। उसने स्टार्ट किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा, और अभी वो आगे बढ़ता चला गया और फोन बैक टू बैक कॉल्स आने लगे। मतलब वो कॉल भी ऐसा था जो रुक नहीं रहा था। तो इस चीज का उसने फायदा उठाया और वो ट्रक को वहां से भगा के निकला, और फाइनली वो उस रूट से बाहर निकला। अब वो ऐसी जगह पे आया जहां पे थोड़ा लाइट है, सिटी है, अब थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, होटल्स हैं, लोग दिखने लगे, स्ट्रीट लाइट्स दिखने लगी। तो इसने फट से लाया, ट्रक को साइड में रोका, और काफी जैसे कि ऐसा थका हुआ कोई हो, एकदम डरा हुआ, थका हुआ, ट्रक से नीचे उतरता है। ऑलमोस्ट क्रॉलिंग सिचुएशन में वो होटल के अंदर जाता है, बस बैठने के लिए, पानी पीने के लिए, थोड़ा लोगों के बीच में बैठ करके कंफर्टेबल होने के लिए। तो लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया, उसको हेल्प भी किया, उसको उठाया, पकड़ाया, बिठाया और पूछा कि क्या हुआ। तो थोड़े 5 मिनट उसने पहले रिलैक्स किया, पानी वानी पिलाया लोगों ने। फिर उसने पूरी कहानी बताई कि उसने आज क्या एक्सपीरियंस किया, उसके साथ क्या हुआ और वो कैसे बचा। तो उन्होंने पूछा कि तुम ये वाले रूट से आए हो क्या, मतलब वो जो शॉर्टकट था। तो फिर वहां पर उन्होंने उसको पूरी कहानी बताई और बोला कि ये जो रूट है, जिस रूट से अभी तुम आ रहे हो, ये रूट पे कोई नहीं जाता है और इसके पीछे एक कहानी है। वहां पे ऐसा माना जाता है कि एक फैमिली थी जिसमें एक एजेड आदमी था, जिसकी एक वाइफ और एक बच्चा था। 3 जन रहते थे। वो जंगल में ही रहते थे और वहीं पे उनका अपना एक टपरी का दुकान था, जहाँ पे वो रूट जो शुरू होता है, क्योंकि वो हाईवे है तो वहां पे उनका वहीं से थोड़ी सी कमाई होती थी और फिर जंगल में वो लोग लकड़ी वकड़ी काट के सरवाइव करते थे। तो एक दिन वहां से शॉर्टकट, जैसे तुम शॉर्टकट लेकर के आए हो जल्दी पहुंचने के लिए, वैसे ही बहुत सारे ट्रक्स उस रूट से जाया करते थे जल्दी पहुंचने के लिए। तो उस बीच में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो एक ट्रक वाले ने उन तीनों को कुचल दिया। तीनों का एक्सीडेंट हो गया था और ट्रक उनके ऊपर से चला गया था। जो उनका पूरा लेफ्ट साइड जो पैरालाइज हुआ है, जो फिर कट गया है, टूट गया है, आंख बाहर आ गई, क्योंकि वो ट्रक पूरा उनके ऊपर से निकल गया था। तो वो
अधमरे हालत में उनको छोड़ करके वहां से चला गया, तो वो तड़प तड़प के मरे थे। तो अब ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा है उधर, जो अभी किसी को भी, ट्रक वाले को वहां पे अगर देख ले या फिर आते जाते कोई देख ले तो उनको जिंदा नहीं छोड़ती है। तुम नसीब वाले हो कि तुम वहां से जिंदा बाहर आ पाए हो, और इसीलिए वो रूट में कभी कोई नहीं जाता। तुमको वो रूट लेना ही नहीं चाहिए था। तब इसको पता चला कि ये कितने बड़े इंसिडेंट्स के होने से ये बचा है, और आज ये कैसे बचा है। फिर इसको याद आया कि ये एक्चुअली में बचा कैसे। तो इसके बचने का मेन रीजन क्या था कि वो फोन, वो कॉलर ट्यून। तो इसने वो फोन निकाला, तब उसको जब होश आया तब इसने फोन निकाला चेक करने के लिए आखिर वो फोन है किसका। तो जब देखा कि उसने कि उसकी बेटी का फोन था, जो पूछना चाहती थी मे बी, क्योंकि वो जल्दी आने वाले थे घर पे, कि वो कहाँ है करके। तो उसने देखा कि आज बैक टू बैक उसने फोन किया है। और इमेजिन करो कि वो फोन आपको कोई एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करेगा, 4 चलो 5 बार कर लेगा, बट आपको नॉन स्टॉप कोई कब तक करेगा। आप जब तक रूट से बाहर नहीं निकल रहे हो आपको नॉन स्टॉप कॉल्स आ रहे हैं, और जैसे ही आपका रूट खत्म हो गया आपको कॉल आने बंद हो गए। जब आप सेफ एरिया में आ जाते हो आपके कॉल आने बंद हो जाते हैं। तो इस टाइम पे उसने एक और रियलाइजेशन की, और अब वो थोड़ा नॉर्मल कंफर्टेबल होने के बाद वो घर पहुंचा गया, और उसके बाद ऑन द वे उसने अपनी बेटी को फोन किया, बोला कि मैं आ रहा हूं और मैं ठीक हूं। तो बेटी ने बोला ठीक है आप जल्दी आ जाओ। जब ये घर पहुंचा तो वहां पे सीधा सबसे पहले उसने बेटी को अपने जोर से गले लगाया, और उसके बाद अंदर पूजा के, जहां उनके घर में पूजा जो लोग वहां करते हैं, जो उनकी छोटी सी मंदिर जो सबके घरों में होती है, वहां पे वो गया और जा करके हाथ जोड़ करके बोला कि मैंने सुना ही था कि जो बेटी होती है वो एक देवी का रूप होती है घर में, और आज मैंने वो एक्सपीरियंस कर लिया है, क्योंकि आज साक्षात देवी का ही रूप है जो मेरी बेटी है, जिसने आज मुझे इतने कॉल्स किए, जिसके वजह से आज मैं यहाँ जिंदा हूँ और अपनी बेटी के पास हूँ और अपने परिवार के पास हूँ। तो ये बोलते बोलते वो काफी इमोशनल हो गया, रो पड़ा, बेटी को जोर से गले लगाया उसने और भगवान को भी प्रे किया। तो ये थी हमारी आज की ओवरऑल कहानी, जो एक सच्ची घटना पे आधारित है। अभी आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आप इस कहानी से किसी तरीके से रिलेट करते हो, या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो, या आपके किसी फ्रेंड ने एक्सपीरियंस किया हो, तो आप जरूर बताओ। और आपके पास भी अगर कोई कहानी है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करो, तो आप मुझे वो शेयर कर सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी आप लोगों के साथ उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने में। सो थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो। आगे की कहानियों के साथ मैं वापस से आऊंगा, वापस से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।